हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेके आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री जो एक टॉपिक था जो बहुत टफ लगता है सारे स्टूडेंट को, लेकिन अब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक हलवा लगेगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। और आज सबसे स्पेशल ये बात है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक बार दो बार नहीं, तीन तीन बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लिए। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताओ, डिस्कस कर देता हूं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 है। और हम सीखेंगे आज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं आज। अब मेरे बारे में बता दूं, देखिए मेरा नाम है इमरान अली शेख है। मैंने एमकॉम बीएड किया है और पिछले 10 सालों से भी ज्यादा हो गया है मुझे अपनी नॉलेज को अपनी स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कोड आ गया है, देखिए SI लाइव। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको रेफरल कोड यूज करना है, और रेफरल कोड आपके सामने दिया है, देखिए ये रेफरल कोड है SI लाइव। ये आप लगा दोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आस्क मी एनीथिंग, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ आप पूछ सकते हो कमेंट करके। हर एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई इसमें क्या आया, कोई भी डाउट हो इन शॉर्ट आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अब देखिए आपके बारे में बताओ, देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान की बता दूं, यह जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये सब्सक्रिप्शन प्लस वाला प्लान है। ये 1 मंथ, 6 मंथ, 12, 18, 24, 36, 48 ये सारे प्लान दिए हैं आपको, और इसके अमाउंट सामने दिया हुआ है। इस अमाउंट के अंदर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड बताया है, वो कोड यूज कर लेना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप लेकर क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, सब्सक्रिप्शन में आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट पे करके आपका बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट डेली, हर एक सब्जेक्ट के आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएंगे, और वीकली क्विज़ेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास, लाइव क्लास के अंदर आपके डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। और लास्ट में देखिए टेस्ट सीरीज रखा है, जिससे प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि आप सही तरह से मेहनत कर रहे हो या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। हर एक चीज टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ नया है, यहाँ पर अगर आप को सब्सक्रिप्शन लेते हो 9 to 12 के अंदर तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर जो है वो फ्री मिल जाएगा आपको, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए प्लस हो गया। अब आयोनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 9 to 12 के लिए आयोनिक सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर 6 मंथ, 12, 18, 24, 36, 48 मंथ दिया है। और आयोनिक क्या होता है, प्लस यहाँ पर दिया है। प्लस में इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विज और क्रिएटिव कॉर्नर है। और आयोनिक में क्या है, देखिए यहाँ पर इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विज, क्रिएटिव कॉर्नर तो है। प्लस देखिए यहाँ पर पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सेशन, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ये बहुत कुछ है, थोड़ा ये डिफरेंट है। तो आप फटाफट सब्सक्रिप्शन लेकर क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए क्रिएटिव कॉर्नर का टाइम टेबल दिया है, कब और कितने बजे होता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप रेडी हो सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कब होता है और कौन से टाइम में क्रिएटिव कॉर्नर अवेलेबल होंगे आपको। तो ये सारा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अब ये है कुछ ऑनगोइंग बैचेस के बारे में है और अपकमिंग बैचेस के बारे में दिए हुए हैं। तो ये सारा आप नोटिफाई कर सकते हो कि भाई ये कौन से बैच किस तरह के होने वाले, सारा कुछ दिया हुआ है। आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, और आपको जो भी गोल है आपका सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन लेकर क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। ये क्लास आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के अंदर अवेलेबल होंगे आपको। अब देखिए शुरुआत करते हैं जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ऐसे टोटल आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, और 10 क्वेश्चन आप देखोगे ना, सच बताओ आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि
10 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन के लिए इजी सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन दिए हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, इफ k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म 1 में पूछा गया था और 2015 में पूछा गया था, ठीक है, और सेट JJOQ में था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्या दिया है, k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा। हम डिटेल में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप देखोगे अगर इस चीज को अगर आप सही से देखोगे तो ये क्या है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बात हो रही है, a माइनस बी और a प्लस बी की जैसी बात हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सही है कि नहीं है। तो वही इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो एस इट इज लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं चेंज करने वाला हूं, क्या चेंज करूंगा, अभी आपको आइडेंटिटी बताया मैंने, ये होता है तो ये आइडेंटिटी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर 1 तो होता ही है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी आपने याद किया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये आपको आइडेंटिटी सिखाया था मैंने। अगर आइडेंटिटी याद नहीं किया है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसका वीडियो लेक्चर बना चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, तो आपको पता है कि सेक जो होता है उसका ऑपोजिट कॉस होता है और कॉस जो होता है उसका ऑपोजिट सेक होता है। तो दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। तो यहां पर मैं चेंज करने वाला हूं, कॉस को ही चेंज करने वाला हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस का ऑपोजिट अगर सेक होता है तो यहाँ पर ऑपोजिट 1 अपॉन यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा। देखो यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल कर लिया मैंने। कैंसिल करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पर k प्लस 1 इक्वल टू, सब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर k इक्वल टू यहाँ पर 1 था, ये प्लस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और k इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप रीड करते हो तो आपको मैथ्स का फोबिया हो जाता है कि भाई ये बहुत क्वेश्चन टफ है। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होगा, इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं एग्जाम में। लेकिन नहीं, अगर आप सही तरह से आप अगर सीखोगे अगर तो अच्छे से आ जाएगा आपको। तो ये पहला क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा देखिए सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। मतलब आपको क्या करना है, थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वल टू 3। सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आप थोड़ा हिंट निकाल सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे और थीटा का वैल्यू क्या होगा? किसी को भी ये समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर लिखिए मुझे, क्योंकि आपके हर एक कमेंट में रीड भी कर रहा हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है ना। अगर इसमें अगर सही हो जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा और मैथ्स का मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो यहां पर देखो सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, चुपचाप यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, बेफिक्र रहिए, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। यहां पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब आप दिमाग लगाइए,
कि ये सेक को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी पता है आपको। अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है, तो इसको आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पर लिख लिया मैंने, और ये जो है टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए क्या होने जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ध्यान दोगे अगर तो इजीली समझ में आएगा, नहीं तो क्या बाउंस जाएगा आपको। अब यहां पर ध्यान दोगे तो टेन टेन क्या होगा, टेन टेन दो हो गए यहां पर, तो टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये प्लस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/2 है, तो अब कैंसिल कर लोगे आप, अगर इसको अगर कैंसिल कर लोगे तो 2 कट हो गया, और यहाँ पर आया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप बताइए, एक छोटा सा बच्चा बता देगा कि भाई टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कब आता है। सबका मालिक एक, मतलब टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री जो होता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो आपका थीटा जो है, थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होगा। हो गया आपका आंसर, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पहले आपके ये था, आप इस तरह सोच रहे थे कैसे होगा ये, इस तरह सोच रहे थे, लेकिन अब आप इजीली सॉल्व कर लिए आप स्माइल के साथ एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अरे ये क्वेश्चन जो है एक बार नहीं पूछा गया है, ये 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 बार पूछा गया, हो सकता है ये 3 बार भी पूछा जाए, ठीक है ना। तो ये CBSE 2013 में पूछा गया था और 14 में पूछा गया था, मतलब एक साल के बाद एक साल तुरंत पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल हो जाए, और रात के 12 बजे कोई पूछे ना अगर नींद से उठाकर इसका आंसर क्या है, तो आप फटाफट आंसर दे पाओ, ऐसा कुछ करेंगे इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर दिया साइन थीटा, तो यहां पर लिखता हूं मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम दिमाग लगाएंगे कि दोनों के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों के तरफ स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो दोनों को मैं स्क्वायर कर देता हूं। अब दोनों को स्क्वायर कर दिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये सिंबल दे रहा है ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको फॉर्मूले में रख रहा हूं यहाँ पर मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 है तो 1 आ गया, और ये 2 है तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है एक चीज आपको कि ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन और ये कॉस, दोनों प्लस फॉर्म में है। तो आइडेंटिटी पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/4, ये थीटा है। उसके बाद ध्यान दोगे अगर, तो ये जो है ये -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/4 होगा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 3/4 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। उसके बाद क्या सॉल्व करके देखो,
यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पे एंड करते हैं हम लोग और इसके बाद कुछ नया कुछ चालू करते हैं। नया क्या चालू करके देखिए, हम समझिए। मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये चाहिए हमें। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लिख दिया। तो ये लिख दिया, तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब ऐसा कुछ ले रहा हूं, दोनों को बैलेंस कर रहा हूं। दोनों को बैलेंस कर दिया मैंने, तो एक काम करता हूं, इसको भी स्क्वायर रख देता हूं और इसको भी स्क्वायर रख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो है मुझे ये चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहां पर मैं कुछ चेंज कर दूंगा। साइन, रुकिए यहां पर थोड़ा, यहां पर लिखूंगा मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये स्क्वायर जो है उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा और यहां पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ऐसे ही लिखूंगा, यहां पर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट के अंदर ये फॉर्मूला स्प्लिट करूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो, आप ये चीज तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं पीछे लिख लेता हूं, मैं पीछे स्लाइड में लिख लेता हूं, पीछे स्लाइड में लिख लेता हूं। यहां पर मैं यहां पर लिख लेता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस ही है ना यहां पर, देख लेते चलो, हाँ प्लस है। तो यहां पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एग्जैक्टली कॉपी करूंगा मैं और इस रूट को रखूंगा मैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ध्यान दोगे, अगर आपने पहले ही निकाला हुआ है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आप देखोगे यहां पर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो यहां पर पुट करूंगा मैं 3/4 और रूट सॉल्व करूंगा यहां पर, तो नीचे 1 होता है, 4 1 जा 4 प्लस 1 3 जा 3 और अपॉन 4, तो इसका आंसर जो है, आंसर आएगा 7/4। लेकिन ये जो है, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, हमें जो चाहिए वो है 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि भाई 4/7, तो रूट आ गया 4, तो रूट 4 और रूट 7 हो गया, तो रूट 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा और ये रूट 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको रेशनलाइजिंग करेंगे हम लोग, तो रूट 7 नीचे है तो ऊपर रूट 7, नीचे रूट 7 होगा और 2 रूट 7 7 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये आंसर आ गया। तो ये था इतना कंप्लीट सॉल्यूशन आपके, देखिए स्टेप बाय स्टेप करवाया है, डिटेल में करवाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। लेकिन देखिए अगर आप इसमें परफेक्टली आप प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 2 मिनट या 3 मिनट आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया था और 2013 में भी पूछा गया था, 2 साल ये पूछा गया ये सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अगर 2 साल पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि इस साल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दिया है प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया है। तो एक काम करते हैं और इसको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब एलएचएस और आरएचएस की बात आ गई है, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड।
तो एक काम करते, इससे शुरुआत करते LHS से। तो यहां पर लिखता हूं मैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो फटाफट ये लिख लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो ये इसको लेके चलेंगे हम लोग। जिनको भी कुछ समझ में आ रहा है, हिंट आ रहा है आपको, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या दिमाग लगाएंगे। तो सिंपल दिमाग लगाएंगे भाई कि ये मेरा ए हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग ये सम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। यहाँ पर प्लस करने के बाद ये जो सॉल्व करेंगे, ये जो होगा कॉस स्क्वायर, ये भी सेम देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी पुट करेंगे 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया हमने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर। चलो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई 7 कैसे लेके आएंगे। यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 है, और 3 कहाँ से लेके आएंगे। ये सबसे ज्यादा दिमाग में होता है स्टूडेंट के। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, प्लस यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक का ऑपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ पर ये कैंसिल किया, साइन और साइन कैंसिल कर दिया, ये कॉस और कॉस कैंसिल कर लिया, और हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ नया दिमाग लगाने जा रहे हैं हम लोग कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, और आइडेंटिटी पता है आपको, क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 2 है यहाँ पे 2 लिख दिया प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब एक कॉसेक को भी आइडेंटिटी लगाना होगा, तो कॉसेक की आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या आएगा आपका, कॉसेक जो जुड़ा है कॉट के साथ जुड़ा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक किसके जुड़ा हुआ है, 10 के साथ जुड़ा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 हो गया, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर अरेंज हो गया। ये आपको प्रूव करना था, जो प्रूविंग हमारा इजीली आ गया। प्रूविंग क्या था, यहाँ पर लिखना था 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूविंग करना था। देखिए इजीली प्रूव हो गया। सीबीएसई 2012 और 13 का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया, और ये सब ऐसा है कि आप लाइफ टाइम में भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया है, देखिए ये क्वेश्चन तो बाप रे बाप 3 बार पूछा गया है। सीबीएसई 2011 में पूछा गया है,
12 में पूछा गया है और 13 में पूछा गया है। मतलब चाहते क्या है जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, जो बोर्ड पेपर सेटर जो होते हैं, वो चाहते क्या है उन लोग कि बच्चों को रट्टा मरवाना है एकदम। 3 साल लगातार एक क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर और कुछ अलग वे में, कुछ अलग तरीके से इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है आपका, ये है आपका है LHS है, और ये आपका क्या है RHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर LHS में दिया हुआ है 1 + sec A अपॉन sec A, और राइट हैंड साइड में दिया है sin² A अपॉन 1 - cos A। तो दोनों को एक काम करते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या फंडा आता है और क्या नया कुछ सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पर मैं LHS। तो LHS में देखो 1 प्लस यहाँ पर sec A होल अपॉन sec A, और आपको पता है sec किसके साथ ज्वाइंट है और किसके साथ इंटर रिलेटेड है, cos के साथ है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं इजीली कि 1 प्लस sec 1 अपॉन यहाँ पर cos A होल अपॉन sec को यहाँ पे चेंज करता हूं 1 अपॉन cos A। इसके नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos A मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर cos A 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, और यहाँ पर जो है cos A हो गया, और नीचे जो है 1 अपॉन cos A होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर, यहां लिखता हूं मैं cos A प्लस 1 अपॉन cos A, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 1 अपॉन cos है तो क्या हो जाएगा cos A अपॉन 1। अब देखिए यहाँ पर चमत्कार होगा, यहाँ पर चमत्कार इन द सेंस कैंसिल करेंगे, तो cos A कैंसिल हो गया, और हमारा यहाँ पर आया cos A प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या कर दिया आपने, आपको प्रूफ करना था RHS में ये लाना था, आपने तो ये लेके आ गया, क्वेश्चन गलत हो गया। अरे गलत नहीं हुआ, कुछ नया कुछ सिखाने वाला हूँ, इनोवेशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इनोवेटिव आइडिया से आप अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने LHS सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे RHS सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो RHS में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है sin² A, ये दिया हुआ है, होल अपॉन क्या दिया है यहाँ पर 1 - cos A, तो यहाँ पर 1 - cos A, ये आपका RHS। तो साइन को अगर आप देखोगे आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी होता है 1 - cos² A होल अपॉन 1 - cos A। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आइडेंटिटी लगेगा A² - B² जो कि A प्लस B होता है और A माइनस B होता है। तो 1 प्लस cos A 1 - cos A होल अपॉन 1 - cos A। अब क्या होगा यहाँ पर, सिंपली कैंसिल करेंगे हम लोग, ये और ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास 1 प्लस cos A, ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। अगर आप देखोगे तो आपका LHS और आपका RHS दोनों इक्वल हो गया, आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए बहुत ही अलग वे में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 50% अचीवमेंट हो गया हमारा, और 50% बाकी है, लेकिन ये 50% इनिशियल स्टेज का था। अब जो 50% होगा वो बहुत ही हाई लेवल के होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन 22 नहीं है, ये समझिए आप क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्योंकि देखिए सवाल लेके आना होता है, कहीं से हम लेके आते हैं, वहां पर 22 था, लेकिन आपके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी 2011, 2012 और 2013 3 साल पूछे गए लगातार, 3 साल पूछे गए, समझ रहे हो आप, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। लेकिन दिखने में जो टफ लग रहा है उसको इजी बनाकर ही छोड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, ये आपका पूरा के पूरा क्या है LHS है, और ये क्या दिया है पूरा के पूरा आपका RHS है, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS लेकर RHS को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर मैं cot A प्लस cosec A -1
होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर आप ध्यान दोगे अगर कि ये चीज जो दिया हुआ है तो आप इस 1 के साथ कुछ कर सकते हो, इस 1 के साथ आप कुछ नया कुछ कर सकते हो। किसके साथ? इस 1 के साथ। कैसे? आइए बताता हूं मैं। यहां पर लिख देता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, लिख दिया, माइनस इस 1 के साथ मैं लिखता हूं यहां पर कि 1 की जगह पर लिख सकता हूं यहां पर मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है और हमें जो नीड जो है यहाँ पर कॉट और कॉसेक से जुड़ा कुछ चाहिए हमें, तो इसलिए हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं होल अपॉन, जो नीचे जो है एग्जैक्टली कॉपी करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे का पोर्शन जो है एग्जैक्टली हम लोग जो लिखा हुआ है उसको कॉपी आउट करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। माइनस यहाँ पर जो है एक बार प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में रख दिया मैंने, उसके बाद एक बार माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, द होल अपॉन यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर ध्यान दोगे आप कुछ कॉमन निकालने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, 70% स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कॉमन कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ ये चीज जो है और यहाँ पर प्लस प्लस फॉर्म में ये चीज जो है, तो ये साइन माइनस की है और मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट रख दिया। तो ये मैं कॉमन निकाल लिया हूँ, इसके प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। यस और नो, 1 आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट करके बताइए मेरे को, समझ में आ रहा है? 1 आएगा। अब इसको मैं निकाल लिया हूँ मैं कॉमन बाहर, तो 1 आ गया। ये माइनस साइन माइनस रहा और ये भी निकल चुका है बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, ये बचा। लेकिन देखिए अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो होल अपॉन नीचे का जो चीज है एग्जैक्टली कॉपी करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दोगे अगर तो आप कुछ नया कुछ देखोगे। यहाँ पर ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक ए है, और ये कॉट ए है तो ये भी कॉट है प्लस में, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मिलेगा आपको। अभी खत्म नहीं हुआ, आपको ये प्रूव करना है अभी। तो पिछले स्लाइड में हम करते हैं हम लोग कि भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही दिया है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दोगे तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू, इक्वल मतलब प्लस, और कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन साइन सेम है तो नीचे क्या आएगा, एक ही बार कॉमन लिखेंगे, साइन ए होल अपॉन कॉस ए प्लस 1। देखो यहाँ पर ये आ गया आपका, यही प्रूफ करना था ना आपको, ये आ गया आपका RHS, ये प्रूव हो गया इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सब, डन। यही करना था खाली बस। तो ये 3 साल रिपीट किया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट सम आपने सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है CBSE 2012 में पूछा गया था और 2013 में पूछा गया, 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, 7, 8, 9, 10 और 4 सवाल बचे हुए हैं। बस 4 सवाल के बाद ये सेशन को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर ये जो है, ये पूरा टर्म जो है ये आपका पकड़ेगा आपका LHS, और ये जो चीज जो है वो आपका हो जाएगा RHS। तो LHS लेके काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A द होल अपॉन cos A। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो cos मल्टीप्लाई cos क्या होगा,
आपका कॉस स्क्वायर ए होगा और ये मल्टीप्लाई क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब दिमाग में ये आएगा भाई 2 कहाँ से लेके आएंगे, तो 2 के लिए देखिए जुगाड़ ढूंढ लिया हम लोग ने, कॉस स्क्वायर ए रखा मैंने यहाँ पर प्लस किया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो 2 आने लगा है, सेक नहीं है लेकिन साइन आ गया है। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखोगे ध्यान से अगर तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होने जाएंगे। यहाँ पर चेंजेस क्या होगा आइए बताता हूँ। यहाँ पर चेंजेस होगा, देखो यहाँ पर ये कॉट है और ये साइन है तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, 1 आ गया, ये 1 तो यहाँ पर 1 है प्लस 2 साइन ए और नीचे जो है एग्जैक्टली कॉपी आउट होगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए होल अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये होने के बाद आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस ये 2 बाहर निकल गया तो साइन ए होल अपॉन यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर आप देखोगे अगर कुछ चीज कैंसिल होने जा रहा है वो है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल होने जा रहा है और आपको मिल रहा है यहाँ पर 2 अपॉन कॉस ए। और इसको अगर आप सही से स्प्लिट करोगे, अगर स्प्लिट करोगे इसको अगर, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए होगा कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 अपॉन कॉस है तो ये 2 है और 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक ए होता है। देखिए आपको प्रूव हो गया, आपका आरएचएस प्रूव हो गया। तो ये सिंपल तरीका था इसे सॉल्व करने का और ये जो है बोर्ड के 2012 और 2013 में पूछा गया था। क्या आपको फील हो रहा है कि आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इतने आसानी से? मुझे लगता है कि सच में आपको बहुत मजा आ रहा है और आप लग रहा है आपको कि इस बार हम बोर्ड के अंदर सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गया है कि डर जो होता है मैथ्स का वो निकल चुका है। मजे कर रहे हो आप? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। ये देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए ये आपका बहुत आपको भयानक लगेगा, बहुत डरावना लगेगा क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री देख के ही पसीने छूट जाते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा आपका दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है और आपको आरएचएस सिर्फ 2 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे आइए बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ये होता है। देखो यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये यहाँ नीचे लिख लेता हूं मैं। ये जो होगा ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने सॉल्व किया, ये पोर्शन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करेंगे अलग कलर से, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सिंपल प्लस फॉर्म में दिया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे कुछ अलग चीज आ गया है, यहाँ पर कैंसलेशन आ गया है।
तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या नीचे, देखो नीचे बहुत ही अलग चीज़ बचेगा यहाँ पर कि भाई साइन, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर जो बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर कुछ चीज़ जो है नई नई चीज़ है। यहाँ पर नई चीज़ ये है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 लिख दूँ मैं, 2 लिख दूँ। और यहाँ पर देखोगे तो ये प्लस साइन इंटू कॉस है और यहाँ पर माइनस साइन इंटू कॉट है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लिया मैंने। आपके लिए ये चीज़ एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को 2 स्टेप में, 2 स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन था सिर्फ ये पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप, 2 स्टेप के बाद आंसर लाना ट्रिग्नोमेट्री का कमाल का सम लेके आया आपके लिए। तो ये समझता हूं आपके लिए एकदम इजी वे में हो गया है। अब हमारे पास और 2 सवाल हैं और 2 सवाल के बाद ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर से आपके लिए धमाकेदार सेशन लेके आएंगे ऐसे ही। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये, उसके बाद एंड कर देंगे हम लोग सेशन को। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2011, 12, 13 3 साल पूछा गया भाई, कैसे करेंगे इसको। देखो तो नया लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर हम लोग कि ये जो है, ये आपका जो है, ये पार्ट जो है आपका LHS है और ये पार्ट जो है आपका क्या है, RHS है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो आप काम करो, LHS को सेपरेटली सॉल्व करो, RHS को सेपरेटली सॉल्व करो। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ LHS, सेपरेटली सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/cos थीटा। जस्ट क्वेश्चन कॉपी किया है यहाँ पर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा, मैं इसको रेसिप्रोकेट करने जा रहा हूँ, रेशनलाइजिंग करने जा रहा हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको पता है नीचे माइनस हो तो ऊपर नीचे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस 1/cos थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो sec थीटा प्लस tan थीटा होगा। और ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या होगा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है, ये जो आया आपका नीचे, ये पार्ट जो है इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, नीचे आपका 1 हो जाएगा, माइनस 1/cos को आप बोल सकते हो sec थीटा बोल सकते हो। तो ये sec और ये sec कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आएगा, tan थीटा यहाँ पर आएगा, जो आपका LHS है, ठीक है। अब आपको RHS लाना है, तो RHS के लिए मैं पीछे लिख लेता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RHS 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है। अब इसको प्रूव करने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले 1/cos, तो यहाँ पर मैं 1/cos को sec ही बना लेता हूँ, sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको रेशनलाइजिंग करूँगा मैं, तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पर sec थीटा लिखा मैंने माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा होल अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो सेक थीटा माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका आइडेंटिटी 1 है, पीछे सब में किया था हमने। अब ब्रैकेट ओपन करोगे आप यहाँ पर, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया टेन थीटा आ गया, ये आपका आ गया RHS। इससे ये प्रूव होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LHS के अंदर यहाँ पर टेन थीटा आया था और यहाँ पर RHS के अंदर टेन थीटा, दोनों मिलकर इक्वल हो गए और हमारा प्रूफ जो है ये वाला इजीली सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद ये सेशन को हम एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये CBSE 2012 और 13 में पूछा गया, 2 साल पूछा गया है। तो इसको देखिए, हम स्टार्ट करते सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और हमें प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, ये लाना है हमको। तो 10 को हम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन कॉट का लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस टेन है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे जो है मैं LCM लूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, इससे 1 होता है तो साइन मल्टीप्लाई 1 कितना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, नीचे क्या 1 होता है तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, तो रेसिप्रोकल क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, देखो हम लोग ये नीचे वाले को ऊपर लेके आया तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा हो गया, और यहाँ पर प्लस लिखा, इसको भी वैसे ही करेंगे यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई ऊपर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा खराब हो गया, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ मैं, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है करके। यहाँ पर आएगा साइन थीटा। अब हमने ये क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट का हमने इंटरचेंज किया है, जो उसका वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे साइन मल्टीप्लाई साइन करेंगे, तो मैं पीछे लिख लेता हूँ अभी स्लाइड में, साइन मल्टीप्लाई साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या है यहाँ पर कॉस थीटा है और साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई कॉस होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और नीचे क्या है देखो यहाँ पर साइन है और कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन और यहाँ पर कॉस माइनस साइन। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें ये चीज सेम करना पड़ेगा। क्या सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और कॉस माइनस साइन है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये साइन सामने लेके आएंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सेम तो कर दिया हमने, सेम करने के बावजूद भी ये चीज सेटल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, और ये प्लस कॉस है माइनस कॉस है, तो ये माइनस को सेट करना पड़ेगा, तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, बाहर माइनस ले लिया मैंने तो साइन थीटा। अब देखो सब चीज सेम हो गया। ठीक है,
अब लेकिन और एक चीज बचा है यहाँ पर कि भाई ये जो है, ये माइनस जो है, देखिए ये माइनस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सब कुछ सेम है, जस्ट कॉपी डाउन कर लो। अब देखो कॉमन निकालने के, एलसीएम निकालने के लिए नीचे लिखता हूं मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों सेम है ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप बताइए मुझे कि ये दो चीज में से क्या नहीं है, मिसिंग क्या है, साइन मिसिंग है। तो साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे साइन है, साइन कॉस है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया आपको मैंने, साइन माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दोगे अगर तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो ये सम बहुत लेंथी सम है लेकिन इजी है, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर आप साइन माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये साइन और ये कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया और बचा है यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों के नीचे है तो क्या करेंगे, दोनों को नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बंटवारा होगा तो हिस्सा बराबर मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैं कैंसिल करूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो आप, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, और इसको मैं अगर अलग अलग करता हूँ तो 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, तो 1 अपॉन साइन क्या होगा आपका कॉसेक थीटा होगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा होगा, और ये प्लस 1 होगा। देखिए ये आपका सेट हो गया। देखिए आप, ये आपको प्रूव करना था जो आपका प्रूव हो गया, देखो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये सम जो जितने भी करवाया, ये सम नंबर 10 हमारा लास्ट सम था हमारा ये चीज़ का। तो ये सब चीज़ क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था और ये सारा चीज़ आपको सॉल्व करवा दिया है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लो, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा ये सेशन को देखने के बाद कि ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन जो है किस तरह का एग्जाम में आता है। तो ये सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे आपका भी बेनिफिट हो पाए और जो स्टूडेंट ये वीडियो देख नहीं पाए हैं उनको देखने को मिले और इसका इम्पोर्टेंस भी उन्हें मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले फिर से धमाकेदार सेशन के अंदर। तो थैंक यू सो मच, बाय।